हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्री चैनल के प्री ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे परीक्षा के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि आप क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे आसानी से इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को एक टेक्निकल डिग्री परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है यूपी पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये परीक्षा हर राज्य में होती है। जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं उनमें यूपी से हैं, तो उसको हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक का नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा होती है यूपी पॉलिटेक्निक की, जिसमें आप कई सारे ग्रुपों में ये परीक्षाएं बटी होती हैं, जिसमें ग्रुप ए होता है, ग्रुप के होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होती है। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चे इस परीक्षा को ग्रुप ए के भरते हैं। ग्रुप ए से अगर आप इस परीक्षा को भरते हैं तो आपको 3 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा, जिसको डिप्लोमा का नाम देते हैं हम। जब आपको डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा की मिलेगी, आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, और ग्रुप के से अगर आप भरते हैं तो आप क्लास 12th में अगर पास हैं, 12th की में पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड का पेपर दिए हैं, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको 2 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा। आपको भी डिग्री वो सेम ही मिलेगी, डिप्लोमा की ही, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर का टैग लगेगा आपके नाम का। चलिए, तो मैं आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो में बताता हूँ इस परीक्षा के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, कब से फॉर्म डेट आया है, कब तक रहेगा, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कितना है, एज लिमिट वगैरह क्या, सब कुछ मैं आपको वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी और ये ख़त्म होगा 30 अप्रैल को। तो अभी काफ़ी देर हो चुका है, आज 13 मार्च है। तो आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी समय बीत चुका है। जो बच्चे ने इस फॉर्म को नहीं भरा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी क्लास 10th का बोर्ड दिए हैं या 10th पास कर लिए हैं या 12th का बोर्ड दिए हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर से भरें और एक बार अपनी नॉलेज चेक करने के लिए ही इस जाके इस परीक्षा को दें। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए बच्चों के लिए 300 रुपये है। कितनी है? 300 रुपये। और SC ST के बच्चों के लिए 200 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आसानी से यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं अपनी परीक्षा में, क्योंकि 200 से 300 रुपये तो आप लोग खर्च कर देते हैं घूमने फिरने में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस फॉर्म को भरें जाके, और जो आपने पढ़ा हुआ है अपनी नॉलेज को चेक करें। ठीक है, बाकी उसके बाद आते हैं तीसरी बात पे हम, जिस सबसे पहले बच्चों के मन में सवाल रहता है कि क्या सर मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म जो है 14 साल के बच्चों के लिए या उनसे ज़्यादा के जो एज है उसके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, अगर आप 14 साल से कम हैं, 10th पास कर लिए हैं, तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 14 ईयर के हैं, अभी 10th का पेपर दिए हैं, 12th का पेपर दिए हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इस फॉर्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेन ट्यूटोरियल से जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए आप मुझसे बता दीजिएगा, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा डिटेल दे देंगे। और कैसे भरा जाता है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, तो हम फॉर्म भरने का एक ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको बता भी देंगे। ठीक है, तो एज लिमिट की बात हम लोग कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। ठीक, तो इस फॉर्म का जो परीक्षा होने वाला है वो 15 मई से लेकर 22 मई तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न ग्रुप का है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का फॉर्म है, तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप के तक फॉर्म में होता है इनका। ठीक है, तो ये 15 जनवरी से परीक्षा स्टार्ट होगी और 15 मई से परीक्षा स्टार्ट होगी, सॉरी 22 मई तक ये परीक्षा चलेगी। और रिजल्ट जो आएगा 30 मई को आएगा। रिजल्ट जो आएगा 30 मई को आएगा। 30 मई के बाद आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें कि आपको काउंसलिंग करना होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के लिए। ठीक, अगर आप कॉलेज बार अगर लिस्ट नहीं पता है कितने सरकारी कॉलेज हैं इसमें, तो हम आपको ये सब चीज़ें बता देंगे। एक PDF बना के हम टेलीग्राम ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको कॉलेज भरना होता है। ठीक है, कॉलेज भरना होता है, जो भी सरकारी कॉलेज है उसको अप टॉप में, उसके बाद ब्रांचेस भरना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे रिजल्ट आने के बाद। ठीक, तो अभी मैं केवल इस वीडियो में आपको बेसिक बेसिक जानकारी देने वाला था। ठीक है, कि परीक्षा क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस परीक्षा से अवगत नहीं होते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता है कि पॉलिटेक्निक परीक्षा होती क्या है, क्योंकि 10th के बच्चों को ये सब जानकारी नहीं होती है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। अगर ग्रुप ए में हम आते हैं, ठीक है, ग्रुप ए में आते हैं, तो कौन भर सकता है? देखिए हमने लिखा है कि 10th अपीयरिंग और पास आउट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो बच्चे भी क्लास 10th का बोर्ड का पेपर दिए हैं और जो 10th को पास कर लिए हैं, वो बच्चे आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम क्लास 12th वाले के पास आते हैं। ग्रुप ए का ही फॉर्म 12th वाले भी चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन बस उनको कितने देर का ये कोर्स करना होगा? 3 ईयर का। कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 ईयर रहेगा। कितना रहेगा?
3 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक। उसके बाद 12th पास वाले या 12th का जो बोर्ड का पेपर दिए इस बार अपियरिंग में है, वो बच्चे भी इस ग्रुप से फॉर्म को भर सकते हैं। बस उसको ये रहेगा कि उनको 3 साल के लिए ये कोर्स करना होगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप के होता है। ग्रुप के जो होता है वो लेटरल एंट्री, उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। मतलब आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, अवधि रहेगी जो कोर्स की, वो 2 साल की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी? 2 साल की। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब जाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है बेसिक 11 12 का सिलेबस रहता है, ठीक है। तो जब आप 12th पास करके इस फॉर्म को भरेंगे, ग्रुप के अंडर में भरेंगे, तो आपको 2 ईयर का ये कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चों के मन में ये एक सवाल आती है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो ग्रुप जब ए की हम बात करते हैं, ग्रुप जब ए की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं वो क्लास 10th लेवल तक रहते हैं। कहाँ तक रहता है? क्लास 10th लेवल। मतलब क्लास 10th में जो आपने मैथ साइंस पढ़ा हुआ है उसी लेवल तक के क्वेश्चन ग्रुप ए में रहते हैं, चाहे आप 10th पास कर चुके हैं चाहे 12th में हो, तो इसके जो क्वेश्चन के लेवल रहते हैं 10th के रहते हैं। और ग्रुप के में जब हम आते हैं, ग्रुप के में जब आते हैं तो क्वेश्चन का लेवल कितने रहता है? 12th लेवल तक रहता है। मतलब आपको इसमें समाकलन अवकलन ये सब सारी चीज़ें इसके प्रवेश परीक्षा में, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में ये आएगा, ठीक। अगर ग्रुप ए से आप भरते हैं तो 10th लेवल तक के सारी चीज़ें आएंगे, मैथ्स का और उसका साइंस का, ठीक है। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, तो आइए, मैंने आपको बता दिया था, बेसिक जानकारी दे दी थी। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस परीक्षा में रहते हैं, तो कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 100 क्वेश्चन रहते हैं आपको। 100 क्वेश्चन में जो कि 50 क्वेश्चन किसका रहता है? आपका मैथ्स का रहता है, ठीक। 50 क्वेश्चन मैथ्स का, 50 क्वेश्चन साइंस का। और ये जो 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं वो, ये आप मत सोच के चलिएगा कि क्लास 10th के ही केवल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने जितना मैथ्स पढ़ा है उससे ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 10th और 9th के रहते हैं, 6 7 8 9 6 7 8 के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। और साइंस के क्वेश्चन के लिए भी ये सेम पैटर्न है। अगर आप ग्रुप ए का फॉर्म भरते हैं तो 10th लेवल तक के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। जिसमें अब साइंस में भी देखिए 2 पार्टीशन बढ़ गया है। साइंस में भी जब हम आते हैं तो 25 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन रहता है केमिस्ट्री का। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म को भरते हैं इंजीनियरिंग वाले फील्ड के लिए तो बायो के क्वेश्चन इसमें नहीं रहते, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलता है। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं आपको कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा। अगर गलत करते हैं तो आपको एक भी नंबर कटेंगे नहीं। मतलब कि ये कि इसमें आपको नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर छोड़ भी देते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर, ठीक। तो टोटल एक बार आप मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन, 4 नंबर एक क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400 नंबर के हमारा पेपर हो गया, ठीक। उसके बाद 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो 200 नंबर आपके मैथ्स के हो गए और 100 नंबर फिजिक्स के और 100 नंबर केमिस्ट्री के, टोटल 400 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक। तो आपको एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे सरकारी कॉलेज में जाने के लिए कम से कम नंबर जो कि 200 से प्लस लाना होगा अच्छे सरकारी कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिए 200 से प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है? केवल 50 क्वेश्चन सही करना है। अगर जिन बच्चे का मैथ अगर अच्छा है वो चाहे तो मैथ से ही आसानी से प्राप्त कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर छोड़ भी दिया जाए। लेकिन अगर आप एवरेज सब कुछ लेकर चले, फिजिक्स भी बराबर करें, केमिस्ट्री बराबर करें, मैथ्स भी, तो आसानी से 200 से प्लस नंबर ला सकते हैं। बहुत कठिन ये नहीं है, ठीक। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं समय की। तो इस परीक्षा में आपको कितना समय मिलता है? इस परीक्षा में आपको टोटल 2.5 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस परीक्षा में आपको इतना टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। इन 100 क्वेश्चन को आप कैसे मैनेज करेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे में, तो ये आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस बेस से, मतलब किसके थ्रू, जैसे पेपर पे एग्जाम होगा या तो ऑनलाइन। तो ये जो 2022 के जो डिप्लोमा वालों ने ये पैटर्न कर दिया है अपना, कैसा कर दिया है? ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, ठीक है। कैसा एग्जाम लेते हैं? ये CBT लेते हैं, जिसमें कि आपको कंप्यूटर पे बैठ के इस पेपर को देना होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको पेपर दिया जाएगा, रफ शीट दिया जाएगा, रफ शीट पे उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो कोई ऑप्शन आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के, इस पैटर्न में आपको ये परीक्षा होगा। तो मैं उन बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो बच्चे कभी भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दिए हैं, एक बार इस परीक्षा में बैठने से पहले 2 से 3 या 4 से 5 बार इस परीक्षा को
का मॉक टेस्ट जो होता है ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, या तो कोई भी ऑनलाइन परीक्षा ज़रूर दे के जाएं, क्योंकि उनको पता तो लगे कि ऑनलाइन परीक्षाएं होती कैसे हैं। ठीक, ऐसा ना हो एकदम से आप उठ के गए वहाँ पेपर में, एग्जाम हॉल में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ गए, अरे सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो एग्जामिनर आपको बार बार बताएगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हॉल में 50 से 100 बच्चे बैठे होते हैं, तो वो आपको बार बार नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस परीक्षा में जाने से पहले चाहे आप 1, 2 से 3 या 4 से 5 बार आसानी से मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल रहता है, हर एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से जाके दे सकते हैं। और अगर नहीं कहीं मिल रहा है तो यूपी पॉलिटेक्निक वाले अपनी परीक्षा से 10 दिन पहले अपने चैनल पे एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट डालते हैं, जो कि उस पर जाके आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ें क्या है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया था, क्या बताया था मैंने कि क्लास 10th लेवल तक के मैथ्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन क्लास 10th लेवल तक। ठीक है, तो सिलेबस मैंने बता दिया था, टाइमिंग बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दी, नेगेटिव मार्किंग है तो सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक, जब तक ये परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में मैथ्स का और साइंस का वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए, जिसमें कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि आप अगर एक एग्जाम के पैटर्न को पकड़ लिए तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम ये क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और जो अगर आप डिमांड करेंगे सर आप थ्योरी भी बताइए, तो थ्योरी भी हम आपको बताएंगे। ठीक, और इस परीक्षा से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, और इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप चाहे तो आसानी से हम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ ये समस्या कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई होगी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, तो हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं और इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।